सोचती हुई जा रही परमात्मा मुझे नहीं मालूम था। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना जीवन मेरा धूलिए मिल जाएगा। क्या खबर थी हमें सोचती हुई जा रही परमात्मा नहीं मालूम। पहला सुख तो मोती खाली रही, दूसरा दुख पति की बात छुट गई, तीसरा दुख की समझ कहाँ ले गई। इसी गम में मेरा नाम निकल जाएगा। क्या खबर थी हमें सोचती हुई रोती हुई जंगल की तरफ जब बढ़ी है और जंगल में घुस नहीं पाई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ऋषि नारद आ गए। नारद ने जैसे ही देखा सामने पहुंच गए, बोले रात के समय अकेली जंगल में क्या करने आए, क्या नाम है तुम्हारा? बोले महाराज मेरा नाम सुनीत है और मैं यहाँ पर मरने के लिए आई। ऋषि नारद कहते हैं सुनीत तुम्हें एक बात नहीं मालूम, आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता, और तुम हमें ये बताओ मरना क्यों चाहती हो? सारी बात बताई महाराज। हमारे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, मैंने अपने पति का विवाह करवाया लेकिन उनके भी गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ, मेरे ऊपर दुख ही दुख है, इसलिए मैं मरना चाहती हूँ। ऋषि नारद कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम मरो नहीं, तुम घर लौट करके जाओ, मेरी बात पर विश्वास करो, तुम्हारे गर्भ से बहुत सुंदर पुत्र होगा। इस नारद की बात पर विश्वास करके सुनीत जब झोपड़ी में लौट के आई है, हमेशा नारद की बात इसके दिमाग में गूंजती रहती है, कब वो समय आएगा जब एक पुत्र मेरी गोद में खेलेगा। धीरे धीरे जब कुछ समय बीता है तो एक दिन महाराज उत्तानपाद सिपाहियों को साथ में लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शाम के समय लौट करके आए, सूरज जी के दरवाजे पे पहुंचे, क्या देखा दरवाजा तो बंद है। तो दरवाजा खटखटाया, रानी दरवाजा खोलो। मैं दरवाजे पे खड़ा लेकिन आवाज ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि रानी जो थी ना सोखा दरवाजा खटखटाते रहे, कोई आवाज ही नहीं आई अंदर से। खटखटाते रहे, उसके बाद जब ध्यान सुनीति को
जैसे ही सुनीति का ध्यान आया, दरवाजा खटखटाना तो बंद कर दिया। ये सुनीति के नजदीक पहुंच गए। सुनीत ने देखा झोपड़ी से निकल के आई है। अच्छा आसन तो नहीं था, बड़े प्यार से उसी घास के ऊपर बिठा दिया। आइए महाराज। महाराज उत्तान पाद बैठ तो गए। एक बात कही है रानी, मैंने तुम्हें कितना समझाया, तुम अगर उस दिन मेरी बात मान लेती तो आज ये दिन तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलता। अब तो तुम्हारे ऊपर दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं। सुनीति कहती है महाराज, पत्नी को चाहिए कि पति बड़े सुख से रहे, और जब पति के ऊपर कोई कष्ट नहीं है, कोई कलेश नहीं है, तो पत्नी तो उससे पहले ही सुखी है। जब आप बड़े आनंद से रह रहे तो भला मेरे ऊपर क्या दुख हो सकता है। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन महाराज उत्तानपाद एक रात अपनी बड़ी रानी के पास में रुकते हैं। सवेरा जब हुआ है, छोटी रानी के दरवाजे पे पहुंचे। ये 50 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं अभिषेक और मुनीश शास्त्री, जो सदियापुर के रहने वाले हैं। और ये 100 रुपए श्रीमान प्रदीप फौजी, जो प्रदीप फौजी मंगला बांध, जो केतुपुरा के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं। भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार बढ़ता रहे, समाज में सम्मान बनता रहे। अंदर घुसने के लिए हुए तो क्या देखा है, सुरक्षित दरवाजे पर ही खड़ी है। रोक लिया, ठहर जाओ, कहां जा रहे हैं। उत्तानपाद बोले रानी क्या हुआ है, बड़ी क्रोध में लगती है। बोले महाराज आप हमें सिर्फ एक बात बताओ, सारी रात कहां रहे। मैं तो शिकार खेलने गया था। बोले दिन की नहीं, मैं रात की बात कर रही हूं, मालूम है मुझे। ऐसा ही नहीं, जब धरी की नारी गुलाबी है तो महाराज उत्तानपाद कुछ बोल ही ना पाए। फिर एक बात सोची, अगर दब गए तो और सर पर सवार हो जाए।